चलिए सभी दोस्तों को नमस्ते। संतोष कुमार मीणा की तरफ से मैं आप सभी को आदरपूर्वक नमस्ते करता हूँ। और मैंने आज मतलब अपने युवा दोस्तों के लिए और साथियों के लिए और समाज के लिए, अपने समाज के लिए एक थोड़ा सोचा है कि भाई मतलब सोचा तो आप लोगों ने भी होगा और आप लोगों में भी समझ भी है, जैसे अच्छे से पता है इस बात का क्या समझ है। अपना समाज अब काफ़ी डेवलप हो गया हो कि वो उसका मतलब मुझे पता है कि भाई मेरा समाज अब बहुत अच्छा है, अच्छी स्थिति में कहीं पे नहीं है, जैसे अभी और स्टेट में नहीं है, पता है मुझे। और अपने भारत राजस्थान में भी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनमें अभी मतलब कुछ लीडर्स हैं, जैसे राजकुमार रोज जी हैं और 2-3 विधायक हैं अपने उधर के एरिया के, जो अच्छी राजनीतिक पकड़ उन्होंने बनाई है दिल्ली तक। अभी अभी मतलब लेटेस्ट नेता है वो राजकुमार रोज जी, हीरो है हमने हमने देश के समाज के हीरो हैं। और नरेश भाई साहब को तो आप सब जानते ही, राजस्थान में हीरो है, बताओ वो भी हीरो है दोस्तों। समाज में चाहे वो नेता छोटा हो वो भी हीरो है हमारे लिए, क्योंकि वो समाज का नेतृत्व कर रहा है या समाज की तरफ से दूसरे देश के लोगों की सेवा कर रहा है, तब भी वो समाज की तरफ से तो लीडर ही है दोस्तों। क्योंकि वो समाज की सेवा करता करता दूसरे लोगों की भी, दूसरे समाज के लोगों की भी कर रहा है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस वो ईमानदार होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए ये बढ़िया है। मैं नज़र में तो आप अच्छे लोगों को सपोर्ट करो, मैं तो ये चाहता हूँ, चाहे वो अपने समाज के छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता हों, उनको सपोर्ट किया करो दोस्तों, है ना। दूसरी चीज़ उनको तो सपोर्ट करो, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि उन मतलब दूसरी चीज़ 3 लोगों को आपको सपोर्ट करना है। आप जब अपने समाज का विकास होगा, वैसे तो सबको ही करना है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट में जो कैटेगरी है ना, मतलब जिस कैटेगरी को सपोर्ट करने से समाज आगे बढ़ सकता है, वो फर्स्ट कैटेगरी है ऑनलाइन आने वालों, ऑनलाइन काम करने वालों की। पोस्ट तगड़ा मुनाफा वाला काम है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में आप घर पे रह के अपने पूरे घर वालों को रोज़गार दे सकते हो। ऑनलाइन भी आप काम करो, उस काम को आप ऑनलाइन करो और बाकी सबको उसको उसी काम को आप जिस काम को ऑनलाइन कर रहे हो ना, उस काम को ऑफलाइन उन लोगों से करवा लो। इतना ही करना है आपको रोज़गार के लिए बस। अगर आप पढ़े लिखे हो तो ऑनलाइन कर लो, बाकी परिवार को ऑनलाइन के लिए उसमें हेल्प ले उन लोगों की, है ना। और जो पढ़ाई करके कुछ अच्छा बनना चाह रहे हैं, उन लोग पढ़ते रहें, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़े अपने हिसाब से। लेकिन जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं और जो अभी बेरोजगार हैं, युवा हैं, बाजों में उनके कुछ करने की क्षमता है भी, मतलब बात हम क्षमता तो उनमें होगी सही। जवान हीरो जैसे लड़के हैं हमारे समाज में, बहुत स्मार्ट स्मार्ट और बहुत सुंदर मतलब समाज है हमारा। मेरा समाज बहुत अच्छी समाज है मेरे नज़र में, तो सबसे बढ़िया समाज मानता हूँ मैं नाऊ। क्योंकि उन लोगों को अभी उन्होंने राजस्थान में बहुत अच्छी रेपुटेशन बना रखी है, अदर स्टेट में बहुत अच्छी रेपुटेशन बना रखी है। समाज की स्टैंडर्ड मीणाओं का मतलब अपने नज़र में धीरे धीरे लोगों ने अपने आप को डेवलप करके थोड़ा सा उठा लिया है, मतलब अप हो गया। और वो इतना अच्छा अप हुआ है ना दोस्तों, जैसे हमारे समाज ने मीणा हाई कोर्ट बनाया, पता है ना आपको, मीणा हाई कोर्ट है सवाई माधोपुर टोंक की तरफ, है ना।
फर्स्ट तो वो किया। उसके अलावा समाज ने सभी जगह मेना हॉस्टल्स खोल रखे हैं, है ना। और वर्ल्ड लेवल का काम बताऊं, ट्राइबल यूनिवर्सिटी जय मिनेस यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान, श्रीमान आर.डी. मीणा जी और लक्ष्मण मीणा जी और सरोज मैडम और भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे नौकरी वाले बड़े बड़े अफसर्स हमारे समाज के जो रिटायर्ड हैं और अभी नौकरी कर रहे हैं। उन सभी लोगों ने उन ट्राइबल्स यूनिवर्सिटी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, समय भी दिया है, धन भी दिया है और विश्वास भी दिया है। और अभी भी वो उसमें लगे हुए हैं, उस ट्राइबल यूनिवर्सिटी को मतलब फुल्ली हाईली टेक्नोलॉजी लेस करने के लिए मतलब टेक्नोलॉजी जब यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी और नए नए सब कोर्स और ये चीज़ें जब आती है ना, तो उसमें स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती है और स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ना यूनिवर्सिटी के विकास, सार्वजनिक विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं समाज के युवाओं से भी कहूँगा कि वो समाज के जो युवा कम फीस में पढ़ना चाहते हैं और अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, रोज़गार और शिक्षा दोनों को एक साथ हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोग अपने जेमिनेस यूनिवर्सिटी में आप लोगों का स्वागत भी है और अभिनंदन भी है। और आपकी यूनिवर्सिटी है दोस्तों, समाज की, आपके ही समाज की है। आपका ही नाम अब खुद का ही नाम खुद को ही रोशन करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब का विकास मुझे पता है, वो विकास उन लोगों की मेहनत तभी रंग लाएगी जब उसमें स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। अब क्योंकि उन लोगों का जो सपना है ना दोस्तों, वो ट्राइबल्स यूनिवर्सिटी बन गई, मूर्त रूप में आ गई, चल भी गई, सब कुछ हो गया। और यूनिवर्सिटी मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिवर्सिटी है जो ट्राइबल्स यूनिवर्सिटी के नाम पे है और आदिवासियों के लिए है और आदिवासियों ने ही बनाई है। हालांकि उसमें सहयोग सरकार का भी है, राज्य सरकार का भी है, बहुत अच्छा सहयोग है उसमें। राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों का है, बड़े बड़े कोटा के सम्मानीय नागरिकों का है, नेताओं का है। कोटा के बहुत अच्छे अच्छे सहयोग वाले भी हैं उसमें। मैं किसी का नाम लेके किसी को वो नहीं करूँगा, क्योंकि नाम लेने से तो आप सब जानते हैं, जिनको नाम मैं नहीं लूँ भी और लूँ भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन जिन्होंने काम किया है वो तो दिख रहा है सबको, पता है वो तो भाई किस किस ने क्या क्या योगदान दिया है यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी हमारे समाज के लिए एक बहुत ही मिसाल है दोस्तों, जिससे समाज का सीना प्रफुल्लित मतलब गदगद होता है, एकदम शेर जैसी दहाड़ अंदर से महसूस होती है, क्योंकि हमारे समाज ने तीर कमान छोड़ के जो कलम पकड़ी है ना, उसको तीर कमान को नीचे रख दिया है अभी, है ना, और कलम को पकड़ा है। और श्रीमान आर.डी. मीणा जी ने कलम पकड़ाने की ताकत को, अपने संविधान की ताकत को इस्तेमाल करके, दोनों ताकतों को उन्होंने इस्तेमाल किया है। वो बहुत ही बुद्धिमान और अच्छे व्यक्ति हैं श्रीमान आर.डी. मीणा जी, और उनके जितने भी सहयोगी हैं ना, वो बहुत ही हाई लेवल के विचार रखने वाले लोग हैं। वो उनकी सोच बहुत दूरदर्शी है। उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया है दोस्तों, जो आप अपने समाज के सामने है, अपने भारत के सामने आज यूनिवर्सिटी बनाना एक छोटा मोटा काम नहीं है। यूनिवर्सिटी एक विश्व लेवल पे जाना, यूनिवर्सिटी का बहुत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में के स्थान लेना मतलब बहुत धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तक का सपना है उन लोगों का। और समाज जब उसमें बच्चे पढ़ेंगे और सीखेंगे तो समाज कितना डेवलप होगा, और समाज
को लोगों को शिक्षा भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, दोनों चीज़ें होगी उससे। तो मेरा मानना है कि जिन बिजनेसमैनों ने और बिजनेस से अपना बिजनेस सेट करके जिन्होंने यूनिवर्सिटी में डोनेट किया है, ऐसे लोगों को बहुत आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक समाज में देखा भी जाता है और देखा गया भी है और जाएगा भी क्योंकि उन लोगों की इम्पोर्टेंस ही बहुत है समाज के लिए। और आपकी भी इम्पोर्टेंस ही बन जाएगी अगर आपने अच्छा बिजनेस किया, अच्छी शिक्षा ली, अच्छा रोज़गार किया, तो आपकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। उस इम्पोर्टेंसी को बढ़ाने के लिए समाज के सभी युवाओं को अपना कुछ स्टार्टअप करना है। अपना या तो आप पढ़ाई स्टार्टअप कर लो, दिल लगा के पढ़ो और मस्त नौकरी करना कहीं, है ना, या फिर बिजनेस कर लो अभी से, अपना स्टार्टअप कर लो। आज मान लो अगर आपने पढ़ाई में मान लो कुछ लोग, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, इसलिए जो लोग जिनका पढ़ाई में थोड़ा सा या किसी भी तरह से वो पढ़ नहीं पा रहे या पढ़ने में वो सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि उन लोगों को अभी से, इस उम्र से ही, मतलब आज से शुरू करने की सोच लो कि भाई मेरे को जिसकी भी आपको नॉलेज है ना उसी का बिजनेस कर लो। दोस्तों, बिजनेस में कोई शर्म नहीं है, बिजनेस में कोई शर्म नहीं होती और बिजनेस सबके लिए होता है और सब बिजनेस कर सकते हैं। और बिजनेस करने वाले को एक बात और बता दूँ, जो नौकरी करने वाले हैं ना उन लोगों के लिए भी और जो नहीं करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी, मतलब एक बात बता रहा हूँ, जब आदमी जब बिजनेस भी नहीं कर रहा होता है, नौकरी भी नहीं कर रहा होता है ना, तो उसको कोई भी ये बात बोलता है कि देख लूँगा तेरे को, बोलते हैं ना, देख लूँगा तेरे को। नौकरी करने वाले को बोलते हैं कि नौकरी करना सिखा दूंगा तेरे को, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो भाई, आप में पावर है, बोल सकते हो। लेकिन जब बिजनेस करके आदमी सक्षम बन जाता है ना, फिर उसको किसी की दम नहीं होती है कि उसको कोई कह दे कि तेरे को देख लूँगा या दिखा दूंगा या फिर नौकरी करना सिखा दूंगा तेरे को। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में बिजनेस होता है, पैसा होता है, और पैसे की पावर अभी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है इस दुनिया में। तो सभी दोस्तों को, समाज के दोस्तों को और समाज के विकास के लिए मैं आप लोगों से, हमारे समाज के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोग सब अपने काम में लगे हुए हैं, वो चैरिटेबल और सोशल और सभी एक्टिविटीज़ में बहुत आगे हैं दोस्तों, समाज के लोग। लेकिन जो लोग किसी से जुड़े हुए नहीं है ना अभी, वो आपस में जुड़ें और आपस में अपना बिजनेस सेट करने की कोशिश करें। अगर किसी के पास 50,000 है तो 50,000 वाले 10 लोग पकड़ लो, 5 लाख में इकट्ठा करके बिजनेस करो। और किसी के पास 10,000 है तो 10,000 2,000 दो जने मिल के बिजनेस करो। लेकिन बिजनेस से समाज में एक बिजनेस लाना बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने देखा है दोस्तों, मतलब कुछ समाज है ना, मतलब बिजनेस ही करते हैं, न तो वो राजनीति करते हैं, न वो किसी भी तरह का कोई फालतू लफड़े में नहीं पड़ते। वो न वो धरना प्रदर्शन करते हैं, न वो बेरोजगार, पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं करते वो लोग, मुझे जहाँ तक लगता है। वो तो पढ़ाई वढ़ाई में भी कोई विशेष नहीं रहता उनका, वो तो केवल बिजनेस ही करते हैं बस। और बिजनेस में उनको खूब अनलिमिटेड कमाई हो रही है। पढ़ते तो हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ते नहीं हैं वो, लेकिन उनकी ज़रूरत के मुताबिक ही पढ़ते हैं। और ज़रूरत के मुताबिक तो आजकल अपन भी पढ़े हुए हैं, समझदार है, अपने समाज में भी हैं पढ़े लिखे। तो आप पढ़े लिखे हो तो उस चीज़ को काम में लो दोस्तों, क्योंकि समाज का विकास होगा ना तो बहुत ज़रूरी है कि समाज का विकास बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज आप एक जना अगर 1,50,000 रुपये महीना कमाने लग जाएगा ना, तो उसका परिवार भी फिर धीरे धीरे 10-15,000 20,000 50,000 25,000 धीरे धीरे वो भी नीचे वाले भी कमाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आप
10,000 15,000 रुपये महीने की रोज की सेल कर रहे हो, या 2,000 की कर रहे हो, 3,000 की कर रहे हो, या 50,000 की कर रहे हो, तो 50,000 की करोगे तो 50,000 जैसा बिजनेस सेट होगा। और 10,000 की करोगे 10,000 जैसा बिजनेस सेट होगा आपका। और 2,000 की करोगे 2,000 जैसा बिजनेस सेट होगा। जैसा आपका माइंड स्पेस, आप जितनी सोच रखते हो, जितनी आपको नॉलेज है, जो भी नॉलेज है ना, वहीं से लग जाओ आप। अगर आपके पास ITI है तो ITI वाले काम ढूंढ लो। आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर वाले काम ढूंढ लो। आप पढ़े लिखे ज़्यादा हो तो ज़्यादा वाले काम ढूंढ लो। आप कम पढ़े लिखे हो तो कम वाले काम ढूंढ लो। लेकिन बिजनेस टाइप के काम ढूंढने हैं आपको। नौकरी नहीं करनी किसी के यहाँ प्राइवेट में जाके, बिल्कुल नहीं। अगर आप प्राइवेट में अगर 3 साल भी नौकरी कर लोगे, 4 साल भी कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। लेकिन अगर आप 3 साल अगर जिस तरह से वो प्राइवेट नौकरी करके सुनने को जो मिल रहा है ना, वही सब पब्लिक से सुन लेना, पब्लिक की बात सुन लेना। पब्लिक आपको बुरा भला खेलेगी, वो सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी एक व्यक्ति की मत सुनना। पब्लिक आपको कह रही है ना कि यार तू ये क्या करने लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या करने लग गया, क्यों करने लग गया, सब कर रहे हैं, उससे क्या दिक्कत है। कर रहे तो कर रहे, तुम नहीं कर रहे क्या, और कोई नहीं कर रहा है क्या, हम भी कर रहे हैं उसी काम को, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप 3 साल 4 साल किसी के यहाँ नौकरी करोगे, पूरी ईमानदारी से करोगे, मेहनत अपनी दिन भर लगा के रखोगे, दूसरों आपको कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। प्राइवेट नौकरी वालों को छुट्टियाँ लेने से पहले 3 दिन पहले बताना पड़ता है कि मैं कल नहीं आऊँगा, या फिर नौकरी पे ड्यूटी पे नहीं आऊँगा। तो प्राइवेट और बिजनेस में क्या होता है ना दोस्तों, जैसे मान लो आज आपने बिजनेस कर रखा है आपकी दुकान में, चाहे पहले 10,000 का सामान है, चाहे 2,000 का है, चाहे 50,000 का है, चाहे 5 लाख का है। आप जो बिजनेस कर रहे होते हो उसकी संपूर्ण जानकारी पूरे घर वालों को होती है। वही जानकारी अगर आप कहीं आपकी एफिशिएंसी में आप कहीं चले भी गए इधर उधर घूमने फिरने, कहीं रिश्तेदारी में, कहीं मार्केट में कुछ सामान लेने या कुछ भी करने, तो उस एफिशिएंसी में भी आपके कोई नियरेस्ट जो घर वाला रहता है वो कर लेता है उस काम को, नुकसान भी नहीं होता है। और नौकरी वाला तो जैसे मान लो प्राइवेट नौकरी में अगर आप कहीं लग गए तो आप खुद नहीं गए तो आपको उस दिन की या तो सैलरी नहीं मिलेगी, या उस दिन आपको नुकसान होगा। तो प्राइवेट में छुट्टियां वगैरह तो मिलती नहीं है, पता है। सरकारी में ज़रूर मिलती है, लेकिन प्राइवेट में तो आपको पता है छुट्टियां नहीं मिलती। छुट्टियां नहीं मिलती तो आप छुट्टी लेते हो तो आपको पैसे करते हैं तो नुकसान ही है। तो उस तरह का नुकसान भी बिजनेस में नहीं होता। अब बिजनेस अपने एफिशिएंसी के ऊपर, आप रात को 12 बजे तक करने की हिम्मत है तो करो, कौन मना कर रहा है। 12 बजे तक कमाने की हिम्मत है तो 12 बजे तक कमाओ। सुबह 4 बजे उठ के कमाने की हिम्मत है तो 4 बजे तक कमाओ। सुबह 10 बजे रात पूरी रात भर अगर कमा के दिन भर सो, दिन भर कमा के रात भर सो, कुछ भी कर लो आप। बिजनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। और पढ़ने वालों के लिए तो बहुत उनको अच्छे जीवन के लिए मैं कहूँगा कि वो अच्छी पढ़ाई करें और अच्छा अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। लेकिन जो पढ़ाई नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ भी उनको अभाव है, तो वो जो अभाव है ना उसी को मतलब छोड़े कि भैया ये अभाव है। कुछ भी अभाव नहीं है दोस्तों, बिजनेस कर लो आप। बिजनेस स्टार्ट कर लोगे ना, उस दिन से ज़िंदगी सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस आप चाहे क्या करो, 2,000 से भी स्टार्ट कर लो, चाहे 50,000 से कर लो, जो जैसी आपकी समझ है। और नहीं समझे तो कुछ भी नहीं है तो आप मतलब बाज़ार में कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लो आपको समझ तो खैर सभी में है आजकल, मैं तो नहीं कहूँगा कि समझ की कमी है, समझ बहुत है दोस्तों। अब मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी ऑनलाइन पैसे कमाने में लगे हुए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन पैसे नहीं कमाए जाते। ऑनलाइन तो कंपनियाँ करोड़ों रुपए कमा रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं कमाती। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे भ्रामिक विज्ञापन चल रहे हैं अभी। भ्रामिक विज्ञापन क्या है ना, उसमें नहीं फंसे दोस्तों। वो एक मतलब ऐसा जहर है ना, जो समाज को और देश को और अपने देश के युवाओं को और बच्चों को सबको गर्त में ले जा रहा है।
वो क्या होता है ना, जैसे ऑनलाइन की फुल जानकारी है ना आपको, तो आप बिजनेस करना है तो ऑनलाइन सेलिंग चीज़ वाला करो, सेलिंग कर सकते हैं आप, लेकिन सेल करके कमा सकते हैं, लेकिन खेल कर कमाना सेल करके कमाना अलग बात है, लेकिन खेल कर कमाने में लगा रखी है पब्लिक को भी देश ने। मतलब कुछ हैं ऐसे जिन्होंने भ्रमिक विज्ञापन चला रखे हैं। अब जो लोग यूँ आगे यूँ कहते हैं आपसे कि ये खेलो और ये इतने जीतो, ये खेलो और इतने जीतो, ये खेलो और इतने जीतो, तो वो जो लोग आते हैं वो उनके बच्चों को जिता लेना है यार। उनके बच्चों को क्यों नहीं जिता रहे वो हैं? माँ जाके जिताओ ना, अपने घर वालों को जिता लो। सालों फालतू में दिमाग खराब करते हैं बिना मतलब में आके। अपने घर वालों को जिताओ ना। और समाज को आपको देना ही है तो कुछ ऐसी चीज़ दो जो जिससे आपकी बात को सुन के लोग समझ जाएं। अब बहुत से, मैं नहीं कह रहा हूँ गेम बुरी चीज़ है, गेम बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छे अच्छे प्लेयर भी हैं ना हमारे भारत में, बेचारे उनको तो कुछ नहीं। और ये पता नहीं क्या ऑनलाइन ये गेम खेलो, वो गेम खेलो, वो गेम खेलो, वो गेम खेलो, इसने जितने रुपये जीत लिया। मान ली बात 1 करोड़ में लोगों को आपने ऑनलाइन गेम खिला रहे हो और 2 को दे दिया इनाम। एक एक रुपया भी अगर आपने सबसे लिया तो आप किसी को एक ही जने को तो 1 करोड़ रुपये दे रहे हो, आप तो 100 करोड़ कमा रहे हो हैं। तो ये सब बड़े लोग जो बड़े हमारे सेलिब्रिटी हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सम्मानपूर्वक उनको कहना चाहता हूँ कि भाई आप ऐसे भ्रामक विज्ञापन देश में भी नहीं चलाएं। और अगर आपको लगता है ना कि भाई ऐसा है तो अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार वालों को ट्रिक सिखाओ ये वाली। दुनिया को क्यों सिखा रहे हो आप? दुनिया को मत सिखाओ, आप तो अपने परिवार को, जैसे मैं मेरे समाज के लिए बोल रहा हूँ, मेरे देश के लिए बोल रहा हूँ, मेरे भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, मेरे हितैषी लोगों के लिए बोल रहा हूँ। आप भी इस तरह से समझाओ लोगों को, या अपने परिवार का विकास चाहो ना। आप तो क्यों पब्लिक में आके कह रहे हो कि ये कर लो वो कर लो? गलत बात। मुझे जो बात कहनी थी दोस्तों मैंने कह दी। समझना है नहीं समझना है, और समाज के युवा इस तरफ नहीं जाएं दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पेरेंट्स पैसा कैसे कमाते हैं। पेरेंट्स को बहुत पैसा कमाने में बिजनेस करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, या फिर जो चीज़ें पेश करनी पड़ती है वो उनको पता है। जब आप कमाने लगोगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। लेकिन आप किस तरह की कमाई सोच रहे हो? कमाई तो सोची आपने, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कमाई नहीं सोची, लेकिन कमाई दोस्तों ऑनलाइन में 2 तरीके हैं। ऑनलाइन में 2 तरीके हैं, सीधा सीधा फर्जीवाड़ा होता है। एक तो किसी का अकाउंट हैक कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, फलाना ढींगा कुछ भी हैक हो जाता है। एक तो उस तरीके से ऑनलाइन कमाई होती है, एक उस तरीके से जो बेचारे सेलर बनते हैं, अपने अकाउंट खोलते हैं, सेलर बनते हैं, चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते हैं। जिना ओरिजिनल की चीज़ ओरिजिनल पैसा लेके ओरिजिनल चीज़ देते हैं, वो काम करो आप ऑनलाइन। उसमें सहयोग देश भी करेगा, सरकार भी करेगी। लेकिन ये गेमिंग वेमिंग वाला है तो ये तो काम दोस्तों, अगर किसी को ठेस पहुंची हो ना मेरी तरफ से, किसी को भावनाओं को आहत हुई हो, किसी पेरेंट्स को, किसी बच्चे को, किसी समाज वाले दोस्तों को, तो दोस्तों भले ही आप खेलें, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और कोई सेलिब्रिटी ना आज दिन तक आपसे आगे यूँ नहीं कहोगा कि बेटा तू ये, मैं तेरे को ये समझा रहा हूँ, तू ये काम कर लेना और इससे तू कमा के खा लेगा। हाँ, कहते हैं रोज रोज नए नए सेलिब्रिटी आते हैं और कहते हैं कि ये खेल लो, इतने जीतोगे, करोड़ों रुपए जीतोगे, फोटो ले लेके आते हैं हाथों में नोटों में। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ भाई, आप अगर कुछ कर रहे हो तो फिर ऐसा धीरे धीरे, मैंने इन चीज़ों से, भावनाओं से मेरी क्यों आहत हुई है उसका भी एक कारण है, क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखता हूँ अभी, जितने जो लोग भी फ्री बैठते हैं ना, या तो वो शेयर मार्केट में भी एक ऐप है जो, 1-2 ऐप हैं
बहुत सारे ऑनलाइन ऐप हैं जो ऑनलाइन शेयर मार्केट पुराना टीम का ऐसे चलते हैं। नकली ओरिजिनल भी शेयर मार्केट है, वो तो अपनी जगह पे फिक्स है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फेक भी बना रखे हैं लोगों ने, आइडिया वगैरह ये सब गेम बना रखे हैं लोगों को फर्जी तरीके से फंसाने के। तो आप ऑनलाइन करो लेकिन थोड़ी समझ सूझबूझ के साथ करो काम को, मेरा कहने का मतलब है। और ऑफलाइन तो आपको दोस्तों ऑफलाइन करने में एक और बड़ा फ़ायदा है, एक तो सामाजिक अटैचमेंट मिलता है। आप किसी को कोई भी चीज़ खरीदे लाके कोई भी चीज़ बेचोगे तो सामाजिक अटैचमेंट इसलिए होता है क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ खरीद ली, उसको बेच दी, तो उससे मेरी जान पहचान हो गई, वो मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूँ। जब भी मिलेंगे हम आपस में एक दूसरे को बातचीत करके ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में पैसा तो आता है, अनाप शनाप बहुत पैसा है ऑनलाइन काम करके, लेकिन आप किसी को देखते नहीं हो संतोष कौन है, फलाना कौन है, डिम्पल कौन है, वो या कोई भी कौन है, बस अपना पैसा कमाना ही होता है उसमें। लेकिन दोनों काम कर सकते हैं आप, आपको जैसा पसंद है। आप ऑनलाइन करो तो भी बिजनेस है और ऑफलाइन करो तो भी बिजनेस है। और ये गेम एम के बारे में मैंने कहा है, उस किसी की भावना आहत करने के लिए नहीं बोला है, बस मेरे अंदर जो समझती वो मैंने बता दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो सुनना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अपने मर्जी आए जो करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग सुनेंगे समझेंगे और समझता वो वही है दोस्तों। जो मैंने आपको कोई भी को कहेगा क्योंकि मैंने उन चीज़ों को देखा है, समझा है। और मैंने यूनिवर्सिटी की बात करी आपसे, वो भी देखे मैंने, जीते जागते मेरे आंखों से मैंने वो देखा है। वो दृश्य, भव्य दृश्य है कोटा में, तो उसको मेरी आंखों में सपनों में रहता है वो पटल पे। और समाज में जो जो भी अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं वो सब मैंने देखे हैं, मैं देख रहा हूँ, मुझे नॉलेज है इस बात की। और बिजनेस की भी है दोस्तों, बिजनेस की भी। जिन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है ना, अपने समाज के बहुत युवा हैं दोस्तों। मैं मिलाऊंगा आपको मेरे समाज के, मेरा समाज के युवा से जो सक्सेसफुल युवा है और नौकरी में भी सक्सेस हासिल करने वाले लोगों से मिलाऊंगा मैं, जिन्होंने बहुत कम अभाव में भी अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से बड़ी वाली नौकरी हासिल करी है अभाव में रह के। बहुत से तो ऐसे हैं ना बेचारे, जिन्होंने मतलब बिल्कुल अभाव में एकदम फुल बहुत विकट परिस्थितियों में भी अपने आप को साबित कर दिया समाज के लिए, देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए। ऐसे ऐसे भी हैं हमारे समाज में पढ़ने वाले लोग जिन्होंने अपने मुकाम हासिल करे हैं और पहुँचे हैं और आए बड़े बड़े अधिकारी हैं अभी भी, है ना। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिजनेस किया है, बिजनेस वाले में भी हैं, लेकिन बिजनेस में थोड़े कम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों फील्ड में आ गया है, नौकरी में भी और बिजनेस में भी। इसलिए सभी को धन्यवाद, नमस्ते, जय मिनेश, जय आदिवासी, जय जौहर। ठीक है ना दोस्तों, मानो तो अच्छी बात है। समाज का मैं मेंबर हूँ, मैं आपके अपने समाज का मेंबर हूँ, इसलिए मेरा हक है कि मैं बड़ों को भी आदरपूर्वक और छोटों को भी आदरपूर्वक अपनी बात को कहने का मुझे लगता है कि मेरे को कहना चाहिए, इसलिए मैंने कहा। अब आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, माफ़ कर देना। या फिर छोटा भाई आज ऐसे समझ के कि भाई या गलत हो तो कह सकते हो आप कि यार दोस्त ये क्या बोल रहा है तू, अच्छी बात थोड़ी है। अच्छी बात है तो राइट थंब लगा के एकदम सपोर्ट करो और करवाओ लोगों से, क्योंकि समाज आप ही अपनी शुरुआत करेंगे और समाज को सुधार कैसे कर सकते हैं। समाज इस ये जो तरीका है ना बिजनेस का, इससे समाज का ऑटोमेटिक सुधार होता है। इसमें क्या होता है ना, कुछ किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस अब आप अपने काम पे लग जाओ तो कोई भी आपसे कुछ नहीं कहेगा। भाई आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते रहो, कोई नहीं कुछ नहीं कहेगा। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करते रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो, कोई क्यों कहेगा। लेकिन फ्री रहेंगे तो उसके पेरेंट्स सबसे पहले कहेंगे, और वो उनका वाजिब भी है दोस्तों, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए बड़ा करते हैं आपको कि मेरा बेटा है,
मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा जो भी है बिल्कुल करीबी है। तो मैं इसके लिए कुछ करूँगा, इसको कहूँ कि भाई ये कर ले वो कर ले, इसलिए वो उनको जितनी नॉलेज है उतनी बात वो कहते हैं आपसे, वो चीज़ आपको बुरी लगती है, फिर आप भड़काए रहते हो और अपना कुछ ना कुछ या तो बाहर निकल जाते हो घर से दिन भर, या फिर इधर उधर अपने दोस्तों में टाइम पास करके आ जाते हो पूरे दिन भर। आपने एक दिन पूरा खर्च किया ना दोस्तों, कोई बात नहीं, और आपने अभी तक के दिन खर्च कर दिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई बात नहीं, जहाँ के जहाँ उनको छोड़ दो। लेकिन कल जो होने वाला है ना, कल, उस कल को आप फ्री मत जाने देना। कल जो होगा ना, उस कल को आप चाहे कुछ भी मेरी तरह आ जाना आप, दिल खोल के समाज के सपोर्ट में, और समाज को घर बैठ के समझाना आप आराम से मेरी तरह। क्यों भाई, बाहर नहीं जा सकते हैं या फिर इधर उधर कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम किसी को फ़ोन पे मुंह से, हाँ, साथ में खड़े होके या फिर बातचीत को शेयर करके समझा तो सकते हो ना अपने दोस्तों को, और खुद समझो पहले तो। भाई मैं तो कुछ तो कुछ करता ही हूँ, इसलिए मुझे तो पता है कि मैं, मेरे को समाज के लिए क्या करना है और देश के मेरे लिए क्या करना है, मैं कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप भी उस तरह से करो, क्योंकि भले ही मैं ही नहीं कह रहा कि आप करोड़ों रुपए कमा लोगे और स्टार्टअप करते ही करोड़ों रुपए आ जाएंगे आपके पास, ऐसा नहीं है। बट आप जैसा स्टार्टअप करोगे ना, वैसे पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोच जितनी होती है ना, जैसी सोच होती है ना, वैसे ही आदमी बनता जा रहा है। कैसे बनता है वो बताता हूँ। जैसे आपने पढ़ने की सोच लिया, तो आप 10-15 साल तक लगातार पढ़ते रहते हो, 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 उसका नतीजा अच्छी नौकरी मिलती है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाई को अगर आप मान लो नहीं कर पाए या कम कर पाए या जो भी, लेकिन आप जो भी काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, जैसे आपने सोच लिया, आपने सोच लिया कि अब मेरे को नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं धंधा करूँगा, बिजनेस करूँगा, तो बिजनेस आप शुरू कर लो। गांव में रहते हो तो गांव में शुरू कर लो, गांव वाले बिजनेस, गांव में जो चलता हो, जो गांव में जो जरूरत हो गांव के लोगों की, उसको ला के दे दो पब्लिक को, क्योंकि जरूरत होती है ना तो बिजनेस बनता है। क्योंकि जरूरत को समझना है आपको, क्या आपके आसपास की, आपके गांव की, आपके शहर की, आपके आसपास के एरिया की ज़रूरत क्या है। उस जरूरत, भले उस ज़रूरत में 10 लोग भी हैं तो कोई बात नहीं, आप उस ज़रूरत को बिजनेस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना। ये बात है। तो बिजनेस ज़रूरत देख के समझो, ज़रूरत को, पब्लिक की ज़रूरत को समझो, उसकी सुविधा दो भी। कोई चीज़ अगर शहर में नहीं मिल रही तो गांव से ला के दो, और गांव में नहीं मिल रही तो शहर से ला के दो, उसी को बिजनेस कहते हैं। आदान प्रदान और क्रय विक्रय वही एक बिजनेस है। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, मैं बहुत सी ऐसी महिलाओं को जानता हूँ जिन्होंने अपने घर से पूरा परिवार चला रही है, घर से रह के। कोई तो साड़ी का बिजनेस कर रही है, कोई दूसरा बिजनेस कर रही है, कोई किराने का बिजनेस कर रही है, कोई कई का बिजनेस कर रही है महिलाएं। और ऐसे पुरुष भी कर रहे हैं, घर से रह के वो किराने का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े का, साड़ियों का, और इधर उधर के बिजनेस घर पे, घर से ही शुरू कर लो आप। आपको कहीं अब भाई दुकान वुकान नहीं खोलनी, मत खोलो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब जानने लग जाएंगे ना, जब जानने में आपको 6 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप में कल आया था, आप एक दिन में ही सब कुछ जना दोगे, वो एक दिन में कैसे जनाओगे बताता हूँ मैं। आपने 2,000 रुपये, 5,000 रुपये की जो भी चीज़ ली, कोई दिक्कत नहीं, ले आए, ला कर उसको एक ही दिन में सेल करने की सोचो। आज ही ख़त्म करना है इस काम को मेरे को। 5,000 रुपये के आप फ्रूट लेके फ्रूट बेच दिए, 5,000 रुपये के, कहीं भी चौराहे पर खड़े होके कहते हो 20 रुपये किलो में, 30 रुपये किलो में, जितने लाए थे उससे 10 रुपये, 5 रुपये प्रति पीस कर, प्रति लीटर प्रति हिसाब से डिवाइड करके कैलकुलेशन, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो तो कैलकुलेट कर लो, और 1 kg पे कितना प्रॉफिट कमाना है, वो प्रॉफिट कमा के और सेल टाइप से तुरंत बेच दो। कि सेल जैसे आप बोलते हो ना कि इतने का माल, रास्ते का माल सस्ते में और
भाव लगे सस्ते में, ऐसे ऐसी बातें आप बोलते हो ना, क्योंकि क्या है ना, चीज़ें अच्छी चीज़ होती ना, आप अच्छी चीज़ लेके आओगे, 50 रुपये किलो की चीज़ है और आप उसको अच्छी दिखा के बेचोगे, समझा के बेचोगे लोगों को, समझो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो तो समझदार तो हो ही, आप में बुद्धि तो है ही भाई किस चीज़ को कैसे बेचना है। और नई ट्रिक, तो जिस भी दुकानदार से आप चीज़ खरीदोगे ना, उससे पूछ लो कि यार इसको जल्दी जल्दी कैसे बेचना है, बस वही समझा देगा आपको। क्योंकि वो इसलिए समझा देगा दोस्तों, क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी 40 किलो चीज़ मेरी डेली बेचेगा, या 50 किलो बेचेगा, या 10 पीस बेचेगा, या 15 पीस बेचेगा, जो भी पीस वो आपको ट्रिक बताएगा, फिर बताएगा वो आपको, क्योंकि उसको पता है कि मेरा ग्राहक बनेगा। उसके ग्राहक, उसके यहाँ से कोई भी चीज़ जाएगी तो उसको तो भले चाहे 1 रुपये, अपन को 5 रुपये का हो रहा है तो उसको 1 रुपये का होगा, लेकिन फ़ायदा तो उसका बढ़ेगा ना, तो वो आपको बता देगा। तो इस तरह से आप शुरू करो, और कम से कम तरीके से गांव में और शहर में जहाँ भी आप रहते हैं तरीके से अपने गांव, जैसे मान लो आप शहर में रहते हो, शहर में आप, आपके पास 1-2 रूम फालतू है तो आप उसमें स्टॉक रख लो, कोई भी चीज़ ला के स्टॉक। मोहल्ले में कह दो कि भाई शहर में भाई ये चीज़ हमारे पास थोक में है, आप इसमें कुछ भी कर लो, और नहीं है तो जैसे आजकल सिलाई वाला काम स्टार्ट कर लो आप, 2-3 महिलाओं को, 4 महिलाओं को सेट कर लो और उनको एक ही चीज़ ट्रेंड में ला जाओ, जिससे कोई भी चीज़ें सिलवा लो उनसे, कवर्स हो गए, हेड्स हो गए, स्वेटर्स हो गई, कुछ भी स्टार्टअप कराओ दोस्तों। स्टार्टअप करना है, ज़िंदगी है, मेरा कहने का मतलब यूँ है, सीधी सी बात है, आप शुरू करो। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, समाज के लोगों के साथ, अपने समाज, मीणा समाज के युवाओं के साथ। मीणा बहुत ही ऐसी जाति है ना दोस्तों, जिसका पूरा राजस्थान में नाम चलता है, तो बहुत अच्छी है समाज, बहुत। और राजस्थान में क्या, पूरे भारत में ही चलता है वैसे तो, एसटी के लोग कहीं पे भी निडर होते हैं और साहसी होते हैं, और अपने मतलब उस ज़माने से ही बहुत आदिवासी बहुत सक्षम रहे हैं। पता है मुझे हमारा इतिहास, तो खैर मुझे ज़्यादा जानकारी, अब बड़े लोगों से ज़्यादा उनको और ज़्यादा जानकारी है हमसे, उन लोगों को पता होगा, लेकिन जो मैंने देखा है ना, उसमें भी यही है कि भाई बिजनेस की थोड़ी सी कमी है। मेरे को लगता है कि बिजनेस फील्ड में हमारे युवा कम है, और समाज आगे जा रहा है बिजनेस में। जिन्होंने अपने पुश्तैनी बिजनेस, हमने समाज का बिजनेस बना लिया, बहुत से बिजनेस ऐसे हो गए जो समाज के बिजनेस बन गए, जैसे किराने के बिजनेस समाज के हो गए। जैसे मतलब मैं कहूँगा नहीं यार, कहने से क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी बिगड़ती हैं। मैं बिगाड़ना नहीं चाहता दोस्तों, मैं सुधारने की कोशिश पे हूँ, सुधारूँगा ही। और किसी को भी, मेरे किसी भी समाज को, मेरी भावनाओं को उनकी समाज का हाथ करने का नहीं है, लेकिन अपने समाज को डेवलप करने के लिए मैंने ये बताया। ठीक है भाई, नमस्ते दोस्तों, संतोष कुमार मीणा का फिर दिल से एक बार आप सभी को जय मीनेश, जय जौहर। ठीक है, बाय।